अफसर बिटिया। अरे ये कौन है? प्रणाम। अरे गजब। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो पिंटू जी। लीजिए ना पिंटू जी। अरे नहीं नहीं, हमको ये फ्लावर नहीं चाहिए। ऐसे नहीं कहते हैं पिंटू। अगर प्यार से कोई कुछ लाता है तो ऐसे मना करना बुरा बात होता है। ले लो। चाचू जैसा गुलदस्ता हमारे लिए काहे नहीं लाई हो आप? अरे सोनू, उदास नहीं होते। तुमको गुलदस्ता चाहिए, ई लो गुलदस्ता पकड़ो। अच्छा चाचा जी, अब हम चलते हैं। आज कितना खास दिन है। घर में सत्यनारायण भगवान का कथा रखवाए हैं। आप लोग भी शामिल होते तो हमको बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा मौका पर अपना नजदीकी लोगों को रहना चाहिए। चाचा जी, अब आप इतने प्यार से कह रहे हो तो हमें मना करने में भी बहुत बुरा लग रहा है। हम ऑफिस का सारा काम फोन पर ही कर लेंगे। बढ़िया बढ़िया। चलिए चलिए, सब लोग चलते हैं। चलिए आइए। अरे पंडित जी प्रणाम। आयुष्मान हो बेटा, बैठो बैठो। प्रणाम पंडित जी। आशीर्वाद। यजमान जी, अब बहू को भी बुलवा लीजिए। पंडित जी, बहू तो अपने माँ के घर गई है। ये संकल्प आप पिंटू से ही करवाइए ना पंडित जी। आपका कहना तब उचित होता जब पिंटू बेटा कुंवारे होते। शादी के बाद बिना अर्धांगिनी के पूजा का संकल्प लेना शास्त्र सम्मत नहीं है। अरे अब माँ के घर जाना ज्यादा जरूरी था या पिंटू जी का जन्मदिन? वो हमने पूजा तो अचानक रखवा लिए है ना। हाँ, अचानक पूजा रखवा लिए है ना, इसलिए। अरे तो क्या हो गया? कौन 10 कोस दूर रहती है? बगल में तो रहती है, रिक्शा से कभी भी आ सकती है। बात ही है ना कि आदमी का नियत होना चाहिए। ऐसा बात नहीं है। कृष्णा का तबीयत खराब था, इसलिए हम ही उसको मना किए थे। हाँ, बेचारी का तबीयत ठीक नहीं था। मम्मी, तुम भी ना कभी कभी कोई बात समझती नहीं हो। ऐसी स्थिति में एक काम हो सकता है। क्या किया जा सकता है पंडित जी, बताइए ना। यजमान जी, आप दोनों पति पत्नी इस पूजा में बैठ जाएं। हाँ, ये तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, हम ही बैठ जाते हैं। आओ गंगा देवी। चाची, अरे कृष्णा, अच्छा हुआ बेटी तुम आ गई। आओ बेटी, अपना स्थान ग्रहण करो। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वस्थां गतोऽपि वा स्मृत पुंडरीकाक्षाय सवे अंतर शुचि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वा। स्वस्तिताक्षरियो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दीर्घदातु।
ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यालंघं वन्दे विष्णुभवनं सर्वलोकैकनाथम्। ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम चंद्राय नमः स्वाहा, ओम मंगलाय नमः स्वाहा, ओम बुद्धाय नमः स्वाहा। माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं है। यजमान जी, पूजा संपन्न हुई। अब आप लोग तिलक और प्रसाद के लिए खड़े हो जाइए। जी चल। अच्छा हुआ कृष्णा जो तुम पूजा शुरू होने से पहले ही आ गए। ओ, हमको बबलू सर फोन करके बता दिए थे। अच्छा किया। कृष्णा, वो तो ठीक है, लेकिन माँ जी को पता था कि तुम यहाँ। पिंटू जी, माँ को खाली पता ही नहीं बल्कि यहाँ आने के लिए वो खुद इजाजत भी दी। ओ, बबलू सर का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रहे थे? बता रहे थे कि पिंटू जी के जन्मदिन पर माँ जी घर में सत्यनारायण का पूजा रखवाई है। वो पूजा में पति पत्नी का साथ में बैठना आवश्यक है। माँ, तो क्या मतलब है तुम्हारा? तुम वहां जाना चाहती हो? हम कभी तुम्हारा आज्ञा का उल्लंघन नहीं किए और आज भी नहीं करेंगे, लेकिन माँ, पत्नी धर्म निभाने का शिक्षा भी हमको तुम ही से मिला है। लेकिन जब तक तुम हमको खुशी खुशी इजाजत नहीं दे देती तब तक हम नहीं जाएंगे। ठीक है बेटा, जाओ। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। भगवान तुम दोनों का जोड़ा हमेशा बनाए रखे। और हाँ, मनीषा को साथ ले जाना बेटा। भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कृष्णा को फोन करके हमारा जन्मदिन सफल कर दिए। इसमें धन्यवाद का कोई बात नहीं है। पूजा में पति पत्नी दोनों को साथ होना चाहिए। अरे वाह मास्टर, आज तो आपके ज्ञान पर हमको भी बड़ा गुमान हो रहा है। गजब। अच्छा माँ जी, अब हम चलते हैं। थोड़ी देर और रुक जाती तो अच्छा लगता। वो कहा है कि कोई बात नहीं कृष्णा, तुम पूजा के लिए शामिल हुई, यही बहुत बड़ी बात है। हमको मन संतुष्ट हुआ। खुश रहो। जीते रहो। चलो, हम तुमको घर छोड़ देते हैं। अरे ये कोनो बात हुआ का? अब कृष्णा ही घर की बहू है कि पड़ोसी है कि हवा की तरह आई और पानी की तरह चली गई? उसको कौनो काम था तो। हाँ, बिना कमाले
सास हैं। आप जैसा सास ना पूरे दुनिया में देखने को नहीं मिलेगी। अरे आपकी बहू दरवाजे तक आई और वहां से वापस चली गई, और आप हैं क्योंकि गलती पे पर्दा डाल रही हैं। आप लोग भी ना बहुत ढील दिए हुए हैं। अरे गलत बात तो रोकना ही चाहिए कि नहीं? समझाने का जरूरत होता ना तो हम उसको जरूर समझाते देहाती जी, लेकिन वो का है कि कृष्णा खुद ही बहुत समझदार है। उसको पता है कि का अच्छा है और का बुरा है। माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। पूजा में आना उसका फर्ज था, जो कि वो पूरा की। बबलू जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मम्मी। हो सकता है कि उसे कोई जरूरी काम आ गया होगा। अरे हाँ, हम तो बस ऐसे बोल दिए, कहा कि आप सबको बुरा लग रहा था। अब हमको क्या, हम तो उसकी चाची हैं और हमारे घर की लड़की है कि नहीं। अब तो घर पहुंच रहे हैं, कम से कम अब तो बता दीजिए कि इसमें क्या है। हाँ पिंटू जी बताइए ना, वो बंसी की दुकान से आप कहाँ खरीदे हैं? ऐसे ही थोड़ी ना बताएंगे, थोड़ा सब्र कीजिए, खुद पता चल जाएगा। बताओ कि हम कौन हैं? पिंटू जीजा जी, आप सच में एकदम बुद्धू हो। ये खेल में आवाज थोड़ी ना किया जाता है, वरना पता नहीं चल जाएगा कि कौन है। अरे तत तेरी, ये तो हम सोचे ही नहीं। माँ जी, आज आप कृष्णा को पूजा के लिए भेजी, हमारा जन्मदिन सफल हो गया। आप हम पे बहुत बड़ा एहसान करती। अरे इसमें एहसान का क्या बात है पिंटू जी? कृष्णा आपकी पत्नी है, हम इसको आपके पास जाने से भला कैसे रोक सकते हैं? ये तो आपका अरे चंचल, ये सारा बातों में हम तो भूल ही गए। हम तुम्हारे लिए तोहफा लाए हैं। ये गिफ्ट देना तो भूल ही गए। ये हमारे लिए है, हम खोल के देखिए। खोलो। पिंटू जी, चंचल के लिए तोहफा लाने का क्या जरूरत था? नहीं नहीं माँ जी, कैसा बात कर रही हैं? कल रात को आप लोग जो हमारे लिए किए, वो हम पूरा जिंदगी नहीं भूल सकते। नया बैग। दीदी दीदी देखो ना, सुंदर है ना? आप दुनिया की सबसे अच्छी जीजाजी हैं। अच्छा माँ जी, हम चलते हैं। अरे पिंटू जी, इतना जल्दी काहे जा रहे हैं? वो का है ना, हमरा दोस्त हमरा कचहरी चौक पे इंतजार कर रहा है। कचहरी चौक के पास तो राजन्स होटल है ना? ओहो जीजा जी, अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन का पार्टी बनाने जा रहे हैं। अरे ओ साली साहबा, अगर हम पार्टी मनाने जाएंगे तो साली के साथ जाएंगे ना। लेकिन आपको जाना जरूरी है क्या? आप संदीप को फोन करके बोल नहीं सकते कि आप बाद में आएंगे? हाँ कृष्णा, पता नहीं उसको क्या काम है। ठीक है, उनसे मिलने के बाद आप थोड़ा देर के लिए आ सकते हैं। हाँ आ तो सकते हैं, लेकिन कोनो खास बात है का? हाँ, तो बताओ। पहले आप मिलके आइए ना, फिर हम आराम से बात करेंगे। आते हैं फिर।
कैसे हो यार? तुम तो बिल्कुल गायब हो गए। अरे यही थे भैया। और तुम बताओ कैसे हो? सब बढ़िया। वैसे हमको यही बताओ कि तुम हमको यहाँ काहे बुलाए हो और इतना भीड़ का है यहाँ? अरे कुछ नहीं यार, अपने भागलपुर में एक कार्यक्रम होने वाला है, यही लिए लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कैसा कार्यक्रम? अरे वो मिस्टर और मिसेज भागलपुर, उनका फॉर्म यही मिल रहा है ना। अरे हमको ये बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं इस प्रतियोगिता के चक्कर में तुम अपना मिसेज ढूंढने निकले हो? अरे नहीं यार, वो हमारी भाभी है ना, वो हमें यहाँ भेज दी कि हम और तुम्हारे भैया दोनों ही प्रतियोगिता में भाग ले लेते हैं, यही लिए हम यहाँ पर आए हैं। अरे ये सब छोड़ो, तुम फॉर्म लिए कि नहीं? पिंटू सिंह, इसीलिए तो तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हें तो पता ही है कि हम कितने शर्मीले किस्म के आदमी हैं। एक बात बताएं, तुम शर्मीले नहीं, तुम डरपोक हो। अरे फॉर्म लेने में कौन तुमसे उल्टा सीधे सवाल पूछेगा? चलो जाके फॉर्म लो, हम यही खड़े हैं। अरे जाओ। क्या बात है, मिस्टर और मिसेस भागलपुर? अरे नहीं जी, अभी कहाँ। अरे यहाँ अच्छा मैनेजर मिलना कौन सी आसान बात है। हाँ, तलाश जारी है, वही तो। अरे समय भी तो नहीं है हमारे पास। वो जो आदमी पटना से आने वाला था, उसका तो कुछ पता ही नहीं है। अरे आपकी नजर में अगर कोई मैनेजर हो तो बताइएगा। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार। सर नमस्कार, हम पिंटू सिंह। हमने तो आपका नाम नहीं पूछा ना। नहीं, वो क्या है ना, अभी अभी आप मैनेजर रखने के बारे में बात कर रहे थे ना, तो हम कह रहे थे कि देखिए, अभी कुछ भी कहने सुनने का समय नहीं है हमारे पास। कल से ऑडिशन शुरू होने वाला है और अभी तक हमें नगर पालिका की तरफ से परमिशन भी नहीं मिला है। समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे होगा। सर आपको परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा आदमी है जो आपका पूरा काम यूं कर देगा। क्या? कौन कर सकता है ये सब? वो आदमी आपके सामने खड़ा है सर। बोलिए मैडम, क्या चाहिए आपको? भैया हमको यूपीएससी का परीक्षा का फॉर्म खरीदना है। अरे मैडम, फार्म खरीदने का क्या जरूरत है, वो तो आप अपने कंप्यूटर पे भर के भेज सकते हैं। आप इंटरनेट से भरने का बात कर रहे हैं? और क्या, न फार्म खरीदने का झंझट, न भेजने का झंझट, और कंप्यूटर में तो 2 मिनट में सब कुछ हो जाता है। वो तो ठीक है भैया, लेकिन हमारे घर में कंप्यूटर नहीं है। तो क्या हुआ, यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर साइबर कैफे है ना, वहाँ जाके भी आप भर सकती हैं। उसका जरूरत नहीं है भैया, आप एक काम कीजिए, आप हमको एक फॉर्म दे दीजिए, हम अपना हाथ से भर के भेज देंगे। टाउन हॉल में सारा कार्यक्रम होना है, उसके लिए नगर पालिका का परमिशन लेना पड़ेगा। ई संस्था का लेटर हेड है, इसमें संस्था के बारे में पूरी जानकारी है, और जिस दिन मुख्य कार्यक्रम होगा उस दिन सुरक्षा कर्मी चाहिए, सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त चाहिए। जी, ये सब बोल तो दिए, लेकिन परमिशन के लिए करना क्या होगा? कृष्णा को फोन करते हैं, उसको पता होगा। ये नंबर काम नहीं कर रहा है, कृपया नंबर जांच लें। कृष्णा का फोन काहे नहीं मिल रहा है? घर पे फोन करते हैं। ये नंबर इस वक्त व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। घर का नंबर भी व्यस्त आ रहा है, क्या करें? मनीषा दीदी, हो सकता है कृष्णा मनीषा दीदी के साथ हो। जी का फोन मनीषा दीदी के फोन पे? सब ठीक तो है ना? हाँ बोलिए। अरे कृष्णा, तुम फोन काहे नहीं उठा रही थी? हम कब से तुम्हारा नंबर डायल कर रहे हैं। और मनीषा दीदी का फोन तुम्हारे पास कैसे है? तुम्हारा फोन खराब हो गया क्या? वो सब हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप बताइए, आप फोन काहे किए थे? कृष्णा, हमको ये बताओ, अगर किसी कार्यक्रम के लिए परमिशन लेना हो नगर पालिका से तो क्या करना होता है? ये सब काहे पूछ रहे हैं? अरे वो क्या है ना, हमको मनोज का कुछ मदद करना है। तुम ज्यादा सवाल मत पूछो, हमको बताओ ना जल्दी से। एक काम कीजिए, सबसे पहले संस्था की तरफ से एक दरखास्त लिखिए। वो दरखास्त के साथ सब जरूरी जानकारी वाला कागज लगाइए, जैसे कि कार्यक्रम कब होगा, कितना बजे से कितना बजे तक होगा इत्यादि। फिर ये सब कागज लेकर नगर पालिका जाइए और वहां जाकर अधिकारी से मिलिए। वो सब जांच पड़ताल करके कागज पर दस्तखत करके मोहर लगा दे। एक मिनट मैडम, अपने कार्यक्रम का सारा जानकारी और पुराना फोटो वोटो हो ना,
तो वो हमको दे दो जल्दी। धन्यवाद श्रीमती जी। हम आपको बाद में फोन करते हैं, ठीक है?